हेलो। आज हम हमारी हिंदी पाठ्यपुस्तक का तीसरा अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है शिष्टाचार। शिष्ट होता है अच्छा, आचार होता है व्यवहार। शिष्ट प्लस आचार इससे मिलकर बना है शिष्टाचार यानी अच्छा व्यवहार। तो आज हम अच्छा व्यवहार में क्या क्या बातें आती हैं इन सब के बारे में इस पाठ में पढ़ेंगे। मगन अच्छा लड़का है। मगन नाम का एक लड़का है जिसकी बात इस पाठ में हो रही है। वो एक अच्छा लड़का है। मोहल्ले के सब लोग मगन को प्यार करते हैं क्योंकि वो एक अच्छा लड़का है, इसलिए मोहल्ले के सभी लोग मगन को प्यार करते हैं। सभी उसकी बहुत बड़ाई करते हैं। बड़ाई यानी प्रशंसा। मगन सबकी आँखों का तारा है। आँखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना, ये एक मुहावरा है। आँखों का तारा यानी वो सबकी आँखों का तारा है। इसका अर्थ है वो सभी लोगों को बहुत प्यारा है। आखिर ऐसा क्या है मगन में कि सब लोग उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते? आखिर ऐसा क्या है मगन के अंदर कि सब लोग उसकी बड़ाई करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं? मगन कभी झूठ नहीं बोलता। ये वो बातें हैं जो अब आएंगी जिनकी वजह से सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं, क्योंकि मगन कभी झूठ नहीं बोलता। वह हमेशा सत्य बोलता है। वह किसी की वस्तु नहीं चुराता। मगन कभी चोरी नहीं करता। कभी किसी की कोई चीज़ वो नहीं चुराता। बुरी संगत से सदैव बचता है। संगत होती है जिन लोगों के साथ आप रहते हैं, वो संगत कहलाती है। मगन बुरे लोगों के साथ नहीं बैठता है, वो अच्छे लोगों के साथ रहता है। इसका मतलब है कि वो अच्छे लोगों के संग रहता है। बुरी संगत से वो सदैव बचता है। सदैव यानी हमेशा। बुरे लोगों से या बुरे व्यक्तियों से वह हमेशा दूर रहता है। अनुपयोगी वस्तुओं को इधर उधर नहीं फेंकता। अनुपयोगी ऐसी वस्तुएं जो काम की नहीं है, है ना, यूजलेस, या फिर जैसे कचरा, जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि जो वस्तुएं अब काम में नहीं आ रही हैं उनको वो इधर उधर नहीं फेंकता है, उनको उनकी जगह पर ही वो रखता है। हमेशा कचरा पात्र में ही कचरा डालता है, डस्टबिन में ही वो कचरा डालता है। कभी अपने माता पिता की आज्ञा नहीं टालता। आज्ञा कहना, बड़े जो भी कहते हैं माता पिता उसके, वह कभी भी उनकी बात को नहीं टालता। यदि कोई पड़ोसी भी काम बता दे तो मना नहीं करता। माता पिता का ही कहना नहीं मानता मगन, बल्कि अगर कोई पड़ोसी व्यक्ति भी उसे कोई काम की कह दे तो वो मना नहीं करता है। वह घर आए अतिथियों का स्वागत बड़े उत्साह से करता है। उत्साह जोशीले तरीके से, गर्म जोशी से उनका स्वागत करता है, खुश होकर, है ना, उत्साह से। घर जो भी अतिथि आते हैं, मेहमान आते हैं, उनका वो स्वागत सत्कार बहुत ही उत्साह से करता है। कभी उन्हें भार नहीं समझता। उन्हें भार, बोझ, भार कहते हैं बोझ को। कभी भी उन्हें बोझ नहीं समझता, बल्कि दिल से, खुश मन से वह बड़े उत्साह से उनका स्वागत करता है। वह विनम्रता से बात करता है। विनम्रता होता है किसी से बहुत ही नरमी से बात करना, है ना, तो वो विनम्रता से बात करता है। कड़वा बोलकर किसी का दिल नहीं दुखाता। कभी भी वह कड़वा नहीं बोलता। ऐसी कोई बात वो नहीं कहता जिससे किसी का दिल दुखे, जिससे किसी के दिल को चोट पहुँचे। मगन अपने से बड़ों के साथ आदर पूर्वक व्यवहार करता है। मगन से जो बड़े हैं, मगन उनसे आदर का, सम्मान का व्यवहार करता है। बड़ों की बात को कभी नहीं काटता। बड़े जब बात कर रहे होते हैं तो मगन उनकी बात को कभी नहीं काटता। जब वो अपनी बात खत्म कर लेते हैं तभी मगन बोलता है, बीच में
नहीं बोलता है, हमेशा शिष्ट भाषा का प्रयोग करता है। हमें शिष्ट होता है अच्छा, शिष्ट अच्छी भाषा का प्रयोग मगन करता है। कोई उससे कुछ पूछता है तो नम्रता से उत्तर देता है। जब भी कोई उससे कोई पूछता है तो वह नम्रता से, विनम्रता से, नरमाई से उत्तर देता है। मगन अपने गुरुजी का बहुत सम्मान करता है। मगन के जो टीचर हैं उनका मगन रिस्पेक्ट करता है, आदर करता है, इज्जत करता है। वह उनका आदर से अभिवादन करता है। अभिवादन करना जैसे हम गुड मॉर्निंग करते हैं, नमस्ते कहते हैं, प्रणाम, ये सब अभिवादन है ना। तो मगन अपने गुरुजी का आदर से अभिवादन करता है, रिस्पेक्ट के साथ उनका अभिवादन करता है। कक्षा में उनकी कुर्सी पर कभी नहीं बैठता। जब टीचर क्लास में नहीं होते हैं तो उनकी कुर्सी पर मगन कभी नहीं बैठता, कभी किसी की मजाक नहीं उड़ाता। वह मगन कभी भी किसी भी बच्चे का या किसी भी व्यक्ति का कभी मजाक नहीं उड़ाता है, किसी पर हंसता नहीं है। किसी कारण से गुरुजी कक्षा में नहीं आते तो उद्यम नहीं मचाता। अगर उद्यम होता है शरारत करना, अगर किसी वजह से टीचर क्लास में नहीं है तो मगन शांति से अपना पाठ याद करता रहता है, वह उद्यम नहीं मचाता। अपना पाठ याद करता रहता है। वह हमेशा शाला के नियमों का पालन करता है। हमेशा, सदैव। शाला यानी स्कूल, स्कूल को हिंदी में पाठशाला या शाला कहते हैं। शाला के नियमों का पालन करता है। अब शाला के नियम क्या क्या होते हैं? जैसे आपको स्कूल यूनिफॉर्म में आना होता है ना, टाइम से स्कूल आना होता है, और ये इन सभी चीज़ों का मगन पालन करता है। स्कूल के जो भी रूल्स होते हैं उनका वो पालन करता है। मगन जब कभी बाग बगीचे में घूमने जाता है तो पेड़ पौधों की पत्तियां नहीं नोचता है। जब भी कभी वो मगन बाहर घूमने जाता है तो पेड़ पौधों की पत्तियां नहीं तोड़ता है। व्यर्थ में कभी फूल नहीं तोड़ता है। व्यर्थ, बेकार में। अगर ज़रूरत है हमें तो ज़रूर, लेकिन बेकार में कभी मगन फूल नहीं तोड़ता है। कहीं भी किसी जानवर को नहीं सताता है। कोई भी छोटा बड़ा कैसा भी जानवर हो, मगन उसको नहीं परेशान नहीं करता है, नहीं सताता है। वह सभी के प्रति सहानुभूति रखता है। सहानुभूति रखना मतलब उनके साथ सम की अनुभूति है ना। जैसा वो खुद है इसी तरह का व्यवहार वो दूसरों से करता है। उनके प्रति दया का, सहानुभूति का व्यवहार वो रखता है। रेलवे स्टेशन हो या बस अड्डा, सड़क, पार्क, सिनेमा घर हो या बाग बगीचा, मगन शिष्टाचार कभी नहीं भूलता। ऐसा नहीं है कि मगन सिर्फ स्कूल में ही सारे रूल्स फॉलो करता है और घर में ही वो शिष्ट रहता है, ऐसा नहीं है। चाहे रेलवे स्टेशन, कहीं भी मगन को बाहर जाना पड़े, चाहे रेलवे स्टेशन हो या बस स्टैंड हो, सड़क हो, पार्क हो, सिनेमा घर हो, कहीं भी हो, मगन हमेशा शिष्टाचार का, अच्छे व्यवहार का पालन करता है। जैसे हम बस में चढ़ते हैं तो बिना धक्का मुक्की करे, है ना, अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए उसमें चढ़ें। टिकट वगैरह ले रहे हों, लाइन में खड़े हों तो अपनी बारी का इंतज़ार करें। बाग बगीचे में अगर जाएं तो हम फूल पत्तियों को न तोड़ें और सड़क वगैरह पे कचरा ना फेंकें। इन सभी शिष्टाचार का मगन पालन करता था। कभी कभी कुछ लोग शिष्टाचार का दिखावा करते हैं। कभी कभी कुछ लोग शिष्टाचार का सिर्फ बाहर दिखावा करते हैं। वो हमेशा शिष्टाचार का पालन नहीं करते, बल्कि कभी कभी कुछ परिस्थितियों में दूसरे लोगों को दिखाने के लिए वो सिर्फ शिष्टाचार का पालन करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा शिष्टाचार का पालन करना चाहिए। वे सोचते हैं, जो लोग शिष्टाचार का दिखावा करते हैं, वे सोचते हैं ऐसा करने से उन्हें अच्छा समझा जाएगा। लोगों को दिखाने के लिए किया गया शिष्टाचार टिकाऊ नहीं होता है। जब तक आप शिष्टाचार को अपनी आदत में नहीं लाएंगे
तब तक ये टिकाऊ नहीं होगा। लोगों को दिखाने के लिए जो शिष्टाचार किया जाता है वो व्यवहार में नहीं आ पाता है। उसको व्यवहार में लाने के लिए हमें हमेशा अच्छे व्यवहार का पालन करना चाहिए। कोशिश यह करनी चाहिए कि शिष्टाचार हमारे स्वभाव की विशेषता बन जाए। हमें ये कोशिश करनी चाहिए हमेशा, घर बाहर चाहे कोई देखे या न देखे, हमें हमेशा शिष्टाचार का ऐसा पालन करना चाहिए कि ये हमारा स्वभाव ही बन जाए, ये हमारी एक आदत ही बन जाए। प्राय बस या रेल में चढ़ते समय ऐसे लोग धक्का मुक्की करते हैं, इससे किसी को चोट लग सकती है। ऐसे अवसरों पर हमें अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। प्रतीक्षा, इंतज़ार, वेट। जब हम किसी लाइन में खड़े होते हैं बस वगैरह में चढ़ते समय, तो हमें धक्का मुक्की नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे किसी को चोट लग सकती है। और ऐसे मौक़ों पर हमें अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए, प्रतीक्षा करनी चाहिए। वृद्ध तथा कमज़ोर लोगों की मदद करनी चाहिए। वृद्ध, बुज़ुर्ग लोग, है ना, बुज़ुर्ग लोगों की, और कमज़ोर लोग जो कि कमज़ोर हैं, जिन्हें सहारे की ज़रूरत है, उन लोगों की हमें मदद करनी चाहिए। शिष्टाचार ऐसा फूल है जिसकी सुगंध हमेशा अपने वातावरण को सुगंधित रखती है। जिस तरह से एक फूल होता है जो अपने चारों तरफ के वातावरण को महका के रखता है, इसी तरह से शिष्टाचार भी एक ऐसा फूल है जिसकी सुगंध हमेशा अपने वातावरण को सुगंधित करती रहती है। जैसे कि जो व्यक्ति शिष्ट होता है उसके आसपास भी एक ऐसा वातावरण होता है जिससे कि सभी लोग अच्छा महसूस करते हैं। इसलिए शिष्टाचार की तुलना एक सुगंधित फूल से की गई है। आज बस इतना ही। धन्यवाद।